वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे सब अच्छे ही होंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, तो किसी वृत्त, तो हम लोग जो है एक वृत्त हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है आपका व्यास हो गया P और Q, ये वृत्त का जो है व्यास है P और Q, ये जो है वृत्त का व्यास है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास जो होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। मीन्स वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और मान लेते हैं कि उस वृत्त का जो है केंद्र जो है O है। केंद्र क्या है? O। फिर से रिपीट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो व्यास हमारा क्या हो गया, वृत्त का व्यास क्या है, PQ है, और वृत्त का केंद्र क्या है, O। व्यास के सिरों पर, तो आप यहां ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चों कि वृत्त के व्यास, तो व्यास PQ हो गया, तो व्यास का सिरा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, Q। तो यहाँ वृत्त के व्यास के जो सिरा जो है आपका P हो गया, और एक क्या हो गया, Q। तो P और Q क्या है, व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरे। तो यहाँ लिखा गया है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो व्यास का सिरा आपका यहाँ P हो गया, और इसी पर जो है एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा जो है हम लोग खींचेंगे। खींच दिए, जैसा यहाँ खींचा गया आप देख सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे। तो यहाँ पर जो है वृत्त को जो है केवल P बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस तरह से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सर AB जो है, AB जो है आपका रेखा हुआ, AB आपका क्या है, रेखा है, जो वृत्त को जो है P बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और एक P बिंदु क्या है, हमारे वृत्त का व्यास का सिरा है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। स्पर्श देखो, एक सिरा यहाँ हो गया और एक सिरा इसका Q है। यहाँ भी हम लोग एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा हम लोग यहाँ भी खींचेंगे। इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, CD। यहाँ C और यहाँ क्या दे दिए, D। तो इस तरह से क्या हो गया, AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त के सिरों, वृत्त के व्यास के सिरों यानी P और Q पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, मीन्स उसको छू रही है। ठीक है, तो क्या वो दोनों स्पर्श जो रेखाएं जो है क्या वो समांतर होती है, यानी ये लाइन और ये लाइन जो है यानी कि AB और CD क्या ये समांतर है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दोनों लाइन समांतर तभी हो सकता है जब उसका एकांतर कोण जो है आपस में बराबर हो। जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि ये जो है ये लाइन है, तो ये लाइन तभी समांतर हो सकता है, और ये मान लेते हैं ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन।
तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, उसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल, हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोण और ये कोण अगर बराबर हो, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये लाइन और ये लाइन जो है समांतर होगी। तो जब एकांतर कोण बराबर होती है, जब एकांतर कोण बराबर होती है, तो वो दोनों लाइन जो है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में करेंगे कि एकांतर कोण को हम लोग क्या करेंगे, या तो ये वाला एंगल और ये एंगल अगर हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसके लिए आप उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है, दिया गया है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या राइट करोगे, दिया है। तो दिया है तो आप वही राइट करोगे जो फिगर में हम लोग लिखे। तो क्या लिखोगे, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। यहां लिखा गया है केंद्र O वाला एक वृत्त है, जिसका PQ क्या है, व्यास है। जिसका PQ क्या है, व्यास है। फिर से रिपीट करते हैं, लैंग्वेज है, आप अपने शब्दों में भी राइट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, PQ उस वृत्त की क्या है, PQ उस वृत्त की व्यास है। हम लोग यहाँ लिखे हैं केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसका PQ व्यास है। जिसका PQ क्या है, यहाँ पर P और Q क्या है, व्यास है। व्यास PQ के सिरों, व्यास PQ, यहाँ व्यास आपका PQ है और उसका सिरा क्या दिया गया है, P और Q। तो व्यास PQ के सिरों पर AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि व्यास PQ के सिरों P और Q पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको क्या राइट करना है, दिया है उसमें राइट करना है। फिर से वो रिपीट करते हैं, क्या राइट करोगे, यहाँ पर आप यहाँ से लिखा हुआ है लेकिन अपने शब्दों में भी आप राइट कर सकते हो। तो क्या दिया गया, O केंद्र वाला एक वृत्त है, PQ वृत्त की व्यास है और PQ वृत्त का क्या है, व्यास है, और व्यास के सिरों P और Q पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः AB और CD खींची गई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आएंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि AB जो है, यानी ये वाला जो लाइन जो है, यानी ये लाइन AB जो है उस CD के समांतर है या नहीं। तो सिद्ध करना है AB समांतर CD। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या राइट करेंगे, प्रमाण। क्या राइट किए, प्रमाण। तो प्रमाण हम लोग राइट किए कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये मोस्ट मींस ये जो पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन जो है इसी पॉइंट पर ही सारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन जो बनाया गया है वो सॉल्व हुआ है। तो मेन पॉइंट से ही हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहां देखो AB मेरा क्या है, स्पर्श रेखा है, CD ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये P जो है क्या है, स्पर्श बिंदु है, और Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करे वह रेखा जो वृत्त को जिस बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो यहाँ देखो AB जो स्पर्श रेखा जो है P बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो P क्या कहलाया, स्पर्श बिंदु। यहाँ Q क्या कहलाया, स्पर्श बिंदु। तो AB और CD दो स्पर्श रेखा है और P जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, और Q क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ क्या हो गया CD और यहाँ क्या हो गया AB,
स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, देखो स्पर्श बिंदु ये वाला है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। मीन्स इसके कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि जो ये जो है आपका ओ क्यू जो हो गया, ये क्या है, ओ क्यू जो है आपका रेडियस है यानी त्रिज्या है, और ओपी क्या है आपका, क्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। याद रखेंगे कि मान लेते हैं स्पर्श रेखा है, सॉरी ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, ए बी हो गया, ए बी, इसको मान लेते हैं पी। तो ए बी मेरा स्पर्श रेखा है और पी मेरा क्या स्पर्श बिंदु है, और ये देखो ये क्या है मेरा त्रिज्या, सॉरी ये मेरा केंद्र है। तो त्रिज्या आपका ओपी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो जो त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो यही चीज आपको याद रखना होगा कि त्रिज्या जो होती है यानी कि यहाँ ओक्यू जो होगा वो सीडी पर क्या होगा, लंब होगा, मीन्स परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि OQ यानी OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। OQ परपेंडिकुलर CD। जब ये OQ परपेंडिकुलर CD पर हुआ तो OQD आपका 90 डिग्री होगा या OQC 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री क्यों हुआ ये समझ में आ गया, क्लियर है। क्योंकि ये रूल है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या यानी केंद्र से जाने वाले लाइन, ठीक है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए OQC ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लिए। उसके बाद यहां लिखे हैं तथा OP, OP जो होगा OAB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब ये परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सर OPA 90 डिग्री होगा या OPB 90 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं OPB 90 डिग्री। इधर हम लोग क्या किया, OQC 90 डिग्री या OPB 90 डिग्री। तो एक एंगल हम लोग इधर से लिए और एक एंगल हम लोग इधर से लिए, या आप एक एंगल इधर से लीजिए या इधर से लिए तो एक अंतर कोण आ जाएगा ये। तो यहाँ दोनों एंगल जो आपस में बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग लिखे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से एंगल OQC बराबर क्या होगा, OPB, यानी ये वाला एंगल OQC और OPB, ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। और एकांतर कोण बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, एकांतर कोण। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। तो हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखा समांतर होती है। इसीलिए AB जो है वो CD के क्या होगा, समांतर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।